क्या होगा यदि कोई ग्रह अचानक सोलर सिस्टम से गायब हो जाए? सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं और कई छोटे छोटे पिंड शामिल हैं जो सभी सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। स्कूल में हमें सिखाया गया था कि ग्रहों की सूर्य के चारों ओर अच्छी तरह से परिभाषित कक्षाएं हैं, लेकिन क्या होगा यदि पृथ्वी के अलावा कोई अन्य ग्रह सोलर सिस्टम से अचानक गायब हो जाए? अगर ऐसा हुआ तो क्या पृथ्वी पर कोई असर होगा? चलो पता करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें ये फंडामेंटल बात को समझना होगा कि सोलर सिस्टम में सभी प्लेनेट अपनी जगह पर सूर्य की ग्रेविटी के कारण बने रहते हैं और प्रत्येक प्लेनेट भी अन्य प्लेनेट पर फोर्स लगाता है जो प्लेनेट के डिस्टेंस और साइज पर डिपेंड करता है। इस प्रकार यह ग्रह पृथ्वी से जितना छोटा और अधिक दूर है उतना ही कम हम अपने ग्रह पर इसके प्रभावों को महसूस करेंगे, और इसके विपरीत यह जितना बड़ा और पृथ्वी के निकट होगा इसके प्रभाव उतने ही अधिक होंगे। इसके साथ ही आइए सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह से शुरू करें। मरकरी सोलर सिस्टम का छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट है। हालांकि यह एक विशाल ग्रह नहीं है, सूर्य से इसकी निकटता इसे इंटरनल सोलर सिस्टम में महत्वपूर्ण गुरुत्वाकर्षण बनाती है, और यदि मरकरी अचानक सोलर सिस्टम से गायब हो जाता है तो यह अपने निकटतम ग्रहों विशेष रूप से वीनस और अर्थ के गुरुत्वीय संतुलन को प्रभावित करेगा। सबसे पहले वीनस की कक्षा बदलेगी। मरकरी का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वीनस की कक्षा को स्थिर रखता है। मरकरी की उपस्थिति के बिना वीनस अपनी कक्षा में परिवर्तन डिफरेंस का अनुभव कर सकता है, जिससे अर्थ की कक्षा भी बदल जाएगी। मरकरी के गायब होने का एक और पेचीदा प्रभाव यह है कि सूर्य का वीनस पर अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। मरकरी का द्रव्यमान एक बफर है जो वीनस पर सूर्य के गुरुत्वीय प्रभाव को कम करता है। मरकरी के बिना वीनस सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में अधिक होगा, जो इसकी कक्षा की स्थिरता को प्रभावित कर सकता है। इसे सूर्य के थोड़ा करीब और पृथ्वी से आगे खींच सकता है। नतीजा यह संभव है कि यह पृथ्वी की कक्षा को सूर्य के थोड़ा करीब ले जाए। यदि ऐसा होता है तो यह हमारे लिए विनाशकारी होगा, क्योंकि पृथ्वी की कक्षा को सूर्य के थोड़ा करीब ले जाने से हमें अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा और इससे ग्रह का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे जलवायु में परिवर्तन हो सकता है और संभवतः एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। दूरी भी एक भूमिका निभाती है, और मरकरी सूर्य के बहुत करीब है लेकिन पृथ्वी के भी बहुत करीब है। बल्कि मरकरी वह ग्रह है जो पृथ्वी के करीब सबसे लंबा समय व्यतीत करता है, इसलिए इसके अचानक गायब होने से हमारे ग्रह में महत्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। वीनस सूर्य के सबसे निकट का दूसरा ग्रह है और इसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, जिसकी सतह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। यदि वीनस अचानक सोलर सिस्टम से गायब हो जाता है तो यह इंटरनल प्लेनेट और निश्चित रूप से अर्थ के गुरुत्वीय संतुलन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। वीनस पृथ्वी के बाद दूसरा सबसे विशाल चट्टानी ग्रह है, इसलिए यह हमारे ग्रह यानी कि अर्थ की कक्षा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। मरकरी के मामले में वीनस के ग्रेविटेशनल इफेक्ट के बिना पृथ्वी की कक्षा सूर्य के करीब जाकर बदल सकती है। इससे अर्थ पर क्लाइमेट और सीजन्स के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एक दूसरा इफेक्ट दिखाई देगा क्योंकि वीनस रात के आकाश में दूसरी सबसे चमकीली वस्तु है, केवल चंद्रमा के बाद। इसलिए यदि यह गायब हो जाता है तो हमें मॉर्निंग स्टार को भी बंद कर देंगे। जैसा कि मरकरी मास और साइज के मामले में वीनस जुपिटर और सैटर्न से बहुत छोटा है गैस के मामले में, क्योंकि इनके एटमॉस्फेयर में बहुत गैस है। हालांकि अंतरिक्ष में किसी पिंड का ग्रेविटेशनल इफेक्ट उसके द्रव्यमान पर उतना ही डिपेंड करता है जितना कि उसकी स्थिति और अन्य पिंडों के साथ निकटता पर। हालांकि वीनस एक विशाल ग्रह नहीं है, विशेष रूप से इंटरनल सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। इसकी कक्षा मरकरी और अर्थ के बीच स्थित है और एस्टेरॉयड बेल्ट के करीब है। परिणाम स्वरूप वीनस इंटरनल सोलर सिस्टम में कई ऑब्जेक्ट पर एक ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालता है। अन्य सेलेस्टियल बॉडीज पर किसी ग्रह के इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट को परेशान करने वाला ग्रेविटेशनल इफेक्ट के रूप
रूप में जाना जाता है। जब स्पेस में टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे की ओर ग्रेविटेशन से आकर्षित होती हैं तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन के कारण उनकी गति बदल सकती है। वीनस के मामले में इसका ग्रेविटेशन दूसरे इनर प्लेनेट की कक्षाओं को अफेक्ट कर सकता है, विशेष रूप से अर्थ, मरकरी और मार्स, साथ ही पास के एस्टेरॉयड को। इसलिए यदि यह ग्रह गायब हो जाता है तो पृथ्वी पर इसके प्रभाव बहुत अधिक होंगे। अगर हम मार्स को सोलर सिस्टम से रिमूव कर दें तो हमारे प्लेनेट पर इसके कई इंपॉर्टेंट इफेक्ट होंगे। हालांकि मार्स एक विशाल ग्रह नहीं है, लेकिन इसका अन्य ग्रहों की कक्षीय गतिशीलता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। परिणामों में से एक एस्टेरॉयड बेल्ट की स्टेबिलिटी में कमी होगी, जो मार्स और जुपिटर की कक्षाओं के बीच स्थित सोलर सिस्टम का एक क्षेत्र है। मार्स एक ऑर्बिटल रिजोनेंस है एस्टेरॉयड बेल्ट के साथ, जिसका अर्थ है कि इसकी ग्रेविटेशनल इफेक्ट उन पर कुछ समय के लिए फोर्स लगाता है। यदि मार्स गायब हो जाता है तो वह रिजोनेंस खो जाएगा, जिससे एस्टेरॉयड बेल्ट में इनस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। इससे एस्टेरॉयड के बीच कोलिजन की संभावना बढ़ सकती है, जिसके कारण उनमें से कुछ एस्टेरॉयड अपनी कक्षा से बाहर गिर सकते हैं और सूर्य के ग्रेविटेशन द्वारा खींचे जाएंगे, जिससे इनर प्लेनेट की ओर आ सकते हैं और अपने रास्ते में पृथ्वी से टकरा सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक निश्चित तरीके से मार्स एक स्टोर के सुपरवाइजर की तरह है, जो यह देखता है कि सब कुछ क्रम में है। उसी तरह मंगल ग्रह का ग्रेविटेशन एस्टेरॉयड को उनके स्थान पर बनाए रखता है। अगर हम इसे ख़त्म कर देते हैं तो अब कोई फोर्स नहीं होगा जो एस्टेरॉयड को सीक्वेंस में रखे और अव्यवस्था होगी। मार्स प्लेनेट को हटाने का एक और परिणाम यह है कि फ्यूचर के स्पेस एक्सप्लोरेशन को प्रभावित करेगा। दशकों से मंगल ग्रह स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक इम्पोर्टेंट गोल रहा है। मंगल ग्रह पर कई सफल मिशन हुए हैं, जिनमें नासा के अभी के मिशन परसिवरेंस और इनसाइट शामिल हैं। मंगल ग्रह को सोलर सिस्टम से हटाने से स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च का फ्यूचर अफेक्ट होगा। अगर हम इसे हटा देते हैं तो हमारे पास पृथ्वी के अलावा और कोई ग्रह नहीं रहेगा जहां ह्यूमंस सेटल हो सकें। साथ ही मंगल ग्रह पृथ्वी की गतिशीलता को प्रभावित करता है। इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट पृथ्वी की ऑर्बिटल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में मदद करता है। यदि मार्स गायब हो जाता है तो यह पृथ्वी की कक्षा में सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन का कारण बन सकता है और हमारे ग्रह की जलवायु और रहने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। जुपिटर सोलर सिस्टम का विशाल ग्रह है, क्योंकि इसके हटाने से सोलर सिस्टम में सभी ग्रहों की गतिशीलता पर विनाशकारी प्रभाव होंगे, क्योंकि इसका अन्य प्लेनेट, एस्टेरॉयड और कॉमेट्स पर एक इसेंशियल इफेक्ट है। जुपिटर को हटाने के सबसे नोटेबल इफेक्ट में एक एस्टेरॉयड और कॉमेट के प्रभावों के प्रति सुरक्षा में कमी होगी। जुपिटर का एक बड़ा द्रव्यमान है जो अपने पास की वस्तुओं पर भारी ग्रेविटेशन फोर्स लगाने की अनुमति देता है। यह ग्रेविटेशनल फोर्स इनर सोलर सिस्टम की रक्षा करता है, कई संभावित खतरनाक वस्तुओं को पृथ्वी और अन्य इनर प्लेनेट से दूर रखता है। शूमेकर लेवी 9 का जुपिटर पर प्रभाव पूरी तरह से बताता है कि कैसे यह ग्रह पृथ्वी को कॉमेट और एस्टेरॉयड के प्रभावों से बचाता है। 1994 में कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जुपिटर से टकराने के कारण कई टुकड़ों में बिखर गया था, जिसके परिणामस्वरूप विस्फोटक प्रभावों की एक श्रृंखला हुई, जिसने जुपिटर के विशाल वातावरण में काले निशान बनाए। इस घटना ने प्रदर्शित किया कि जुपिटर इनर सोलर सिस्टम के लिए एक सुरक्षा कवच है, क्योंकि यह कॉमेट को पृथ्वी या किसी अन्य इनर प्लेनेट तक पहुंचने देने के बजाय अपनी ओर अट्रैक्टेड और डिफ्लेक्टेड करता है। यदि जुपिटर गायब हो जाए तो यह सुरक्षा कवच कमजोर हो जाएगा, जो हमारे ग्रह पर एस्टेरॉयड और कॉमेट के प्रभाव के रिस्क को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। जुपिटर को हटाने का एक अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव बाहरी ग्रहों की कक्षीय गतिशीलता पर इसका प्रभाव होगा। जुपिटर इतना विशाल है कि इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट सोलर सिस्टम के अदर प्लेनेट के द्वारा महसूस किया जाता है। यदि जुपिटर गायब हो जाता है तो सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून की कक्षीय गतिकी प्रभावित हो सकती है, जिसके बदले में उनके सैटेलाइट और प्लेनेटरी रिंग ग्रह के छल्ले के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सैटर्न अचानक सोलर सिस्टम से गायब हो जाता है तो यह अदर ग्रहों को
अत्यधिक प्रभावित करेगा, जिनमें से मोस्टली नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे। सबसे स्पष्ट परिणामों में से एक सैटर्न के रिंग्स को हटाना होगा, जो एक विशाल ग्रह की सबसे विशिष्ट और प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है। रिंग्स ग्रह की परिक्रमा करते हुए आइस और चट्टान के छोटे-छोटे टुकड़ों से बनी होती हैं और इनके गायब होने से सोलर सिस्टम अपने बेस्ट अट्रैक्शन को छोड़ देगा। और एक अनदर इम्पोर्टेंट इफेक्ट बाहरी ग्रहों की कक्षाओं में परिवर्तन होगा, जैसे यूरेनस और नेपच्यून। सैटर्न विशाल है और इन ग्रहों की कक्षाओं को स्थिर और संतुलन में रखने के लिए इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट आवश्यक है। सैटर्न के ग्रेविटेशन के बिना इन ग्रहों की कक्षाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकते हैं, जो उनके मौसम की स्थिति और उनके चंद्रमाओं पर मौजूद जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। बता दें कि सैटर्न के 82 चंद्रमा हैं। सैटर्न के ग्रेविटेशनल फोर्स के बिना चंद्रमा अपनी कक्षा से मुक्त हो जाएंगे और सोलर सिस्टम में कहर बरतते हुए अंतरिक्ष में बाहर निकल जाएंगे। इसके अलावा सैटर्न एस्टेरॉयड और कॉमेट जैसी खतरनाक वस्तुओं से इंटरनल सोलर सिस्टम की रक्षा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुपिटर की तरह सैटर्न एक ग्रेविटेशनल की गेट कीपर्स के रूप में कार्य करता है, जो खतरनाक वस्तुओं को अट्रैक्ट और कैप्चर करता है, जो अन्यथा सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट को अफेक्ट कर सकते हैं। इस सुरक्षा के खो जाने से पृथ्वी पर खतरनाक वस्तुओं के प्रभावों का जोखिम बढ़ सकता है। यूरेनस एक विशाल आइस प्लैनेट है, जो सूर्य से सीक्वेंस में 7वें और डायमीटर में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इतना दूर का ग्रह होने के कारण सोलर सिस्टम से इसका अचानक गायब होना, इसका इफेक्ट पृथ्वी पर नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों और ऑब्जेक्ट पर महसूस किया जाएगा। सबसे पहले यूरेनस के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की कमी नेपच्यून जैसे पास की ग्रहों की कक्षाओं को प्रभावित करेगी, जो अधिक सीधे प्रभावित होंगे। दूसरा, इससे इसकी कक्षा में गड़बड़ी हो सकती है, जिससे इसके वातावरण में चंद्रमा और अन्य वस्तुएं प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा यूरेनस के गायब होने से क्यूपर बेल्ट में सामग्री के वितरण पर प्रभाव पड़ेगा, जो नेपच्यून से एक अलग रीजन है, जिसमें कॉमेट और ड्वार्फ ग्रहों जैसी कई बर्फीली वस्तुएं शामिल हैं। क्यूपर बेल्ट की गतिशीलता में यूरेनस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए इसका गायब होना उस रीजन में वस्तुओं की कक्षा को डिस्टर्ब कर सकता है। बहुत कुछ वैसा ही जैसा कि सोलर सिस्टम के मैग्नेटोस्फीयर में डिसरप्शन से होगा। यूरेनस के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन पर 59 डिग्री के कोण पर टिल्टेड है। यह मैग्नेटिक फील्ड सोलर विंड के साथ इंटरेक्ट करता है और सोलर सिस्टम को चार्ज पार्टिकल और अंतरिक्ष से डेंजरस रेडिएशन से बचाता है। यूरेनस के बिना सोलर सिस्टम उस अतिरिक्त सुरक्षा को खो देगा, जो पृथ्वी पर जीवन को सीधे प्रभावित कर सकती है।